चाचा पशुपति कुमार पारस को जूता का माला पहनाया था, आप लोग खबरों में सुने होंगे। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको कि चिराग पासवान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम करेंगे इस बार हारने का। वहाँ पे सरकार बिहार में भी दिखा दिया था ना, बिहार में भी दिखाए ना हम लोग, गड़बड़ था, बिहार में भी दिखाए ना, गड़बड़ था। उनके तंत्र को हम लोग दूर रखे, अपना तंत्र को हावी किया। देखिए राजकुमार जी, आप लोग का एक आदत हो गया है, सुनिए ना, अगर हारिएगा ना तो कहिए ईवीएम जीतिएगा तो कहिएगा देखिए जनता ने वोट दिया। नरेंद्र मोदी चिराग का फॉलोवर्स है। एलजेपीआर के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी का नाम लेकर के राजकुमार पासवान जो अपने आप को चमका रहे हैं? सुनिए, तो चिराग पासवान नीतीश कुमार जी का नाम लेकर के अपने आप को चमका रहा है। मतलब आप मान रहे हैं कि आप चमका रहे हैं उनका नाम? हम क्यों चिराग का चमकाएंगे? हम उसके पिता के खिलाफ लड़े, हम उसके चाचा के खिलाफ, तो उससे बड़ा स्टेचर है ना साहब। लोग कह रहे हैं 2024 नजदीक आने वाला है और आपको पता है कि जमुई लोकसभा के सांसद चिराग पासवान जो कि एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका सीधा तौर पे कहना है कि इस बार वो हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और उस हाजीपुर लोकसभा सीट से एक और व्यक्ति है जिन्होंने ताल ठोक दिया है, जिनका नाम है राजकुमार पासवान जी। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि राजकुमार जी, आप चिराग पासवान जी को टक्कर कैसे दे पाएंगे? और चिराग पासवान जमुई छोड़ करके आ रहे हैं लड़ने के लिए। आप लोग जो कहते हैं ना कि ताल ठोक दिया है, हम तो 2014 से ताल ठोक रहे हैं। उनके पिताजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़ा और 19 में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ निर्दलीय लड़ा, वहाँ की जनता ने तीसरा स्थान दिया। तो चिराग पासवान को देखना है, वहाँ से जमुई से हार मान करके और हाजीपुर आ रहे हैं में हमसे लड़ने के लिए, और हारेंगे हाजीपुर में, रिकॉर्ड वोट से हारेंगे चिराग पासवान। वो तो कह रहे हैं कि हमारा पारंपरिक सीट है, हमें लोग वहाँ के जनता जो है गले लगाने के लिए बुला रही है। अरे सर, पारंपरिक सीट की बात जो कर रहे हैं ना, उन्होंने जमुई संसदीय क्षेत्र की जनता को क्या दिया? उनके पिताजी चाचा ने हाजीपुर वैशाली जिला को क्या दिया? उनके पिताजी ने कहा था कि हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक शहर बनेगा, चला गया कहाँ? हैदराबाद। उनके पिताजी ने कहा था कि जरुआ से 4 लाइन सड़क का निर्माण होगा, वहाँ तक बेगूसराय तक जोड़ी जाएगी, वो क्या हुआ? आज तक नहीं बना। हाजीपुर ये रेलखंड से सुबह रेलखंड तक का क्या हुआ? रेलवे उनको जनता बुला रही है गले लगाने के लिए, आपको जनता बुला रही है? उनको नहीं बुला रही है। आप लोग मीडिया वाले लोग जाते हैं और जो उनके पेटेंट लोग हैं उनसे जाके भिड़ा लेते हैं, माइक पूछ लेते हैं, चलिए मेरे साथ, कितना जनता प्रेम कर रही है। वही संसदीय क्षेत्र है जो पिछले बार रामविलास जी को रहते हुए, चिराग पासवान को रहते हुए, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को जूता का माला पहनाया था, आप लोग खबरों में सुने होंगे। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको कि चिराग पासवान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम करेंगे इस बार हारने का। 4 लाख से पार कर दीजिएगा हार। अरे साहब, वो जमानत बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? अगर गठबंधन लड़ेंगे तो जमानत भी नहीं बचेगा। अगर गठबंधन में ना होना साहब, तो एक मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकता। गठबंधन को हटा करके और हाजीपुर में चाहे जमुई में, नरेंद्र मोदी जी को हनुमान है, हमसे फरियाले चिराग पासवान। सुनिए, हनुमान है नरेंद्र मोदी जी के, हनुमान है तभी तो करे ना। मुझे भी अगर नीतीश कुमार जी हनुमान बना लिए ना, तो जो रामविलास पासवान जी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड था ना, वो टूटेगा इस बार। राजकुमार पासवान हनुमान को नीतीश जी का हनुमान हरा देगा। सुनिए, 2 बार मोदी जी को छाती तोड़ने का काम किया हूं मैं। रामविलास पासवान जी का के खिलाफ बड़ा आवाज दिया, पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ बड़ा आवाज दिया, वहां की जनताओं ने आशीर्वाद दिया। तो चिराग पासवान किस खेत का मूली है साहब? आपको बता दूं, माननीय सांसद जरूर हैं, मैं अभद्र और ये गलत भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक रणभूमि है तो उस रणभूमि में हम कमजोर नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बिहार में कोई ताकतवर है अभी, तो उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। और उनको कैसे टक्कर दीजिए? उनके पास सब कुछ है। क्या है? क्या नहीं है? यूथ का पावर उनके पास सब कुछ है। 300 रुपया वाला यूथ है उनके पास। 300 रुपया वाला यूथ है। यूथ पैसा पर लड़का जुटाते हैं। अरे साहब, नरेंद्र मोदी साहब जो 2014 से पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो प्रधानमंत्री के लिए जब बाहर निकले तो मोदी कौन करता था? 500 रुपया वाले लोग। वोटवा कहाँ से मिल गया? वोटवा पैसा से हुआ तो? सुन लीजिए, ईवीएम का गेम हुआ और आज भी 2 लाख ईवीएम कहाँ लपता है? हार गए थे ईवीएम का। आज भी 2 लाख ईवीएम कहाँ लपता है? कर्नाटक जीता तो इंजीनियर कहाँ? वहाँ पे सरकार
बिहार नहीं में बोलिए कि EVM बिहार में भी दिखा दिया था ना, क्या? बिहार में भी दिखाए ना हम लोग, ईवीएम गड़बड़ था, बिहार में भी दिखाए ना, गड़बड़ था। उनके तंत्र को हम लोग दूर रखे, अपना तंत्र को हावी किया। मतलब देखिए राजकुमार लीजिए। जी, आप लोग का एक आदत हो गया है, सुनिए। सुनिए ना, अगर हारिएगा ना तो कहिए ईवीएम ईवीएम, और ना जीतिएगा तो कहिएगा देखिए जनता ने वोट दिया। नरेंद्र मोदी साहब को इस बार वैशाली जिला की जनता वोट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? वंदे भारत सिर्फ चलेगा पटना से रांची। राजधानी है तो हाँ, राजधानी। वंदे भारत हाजीपुर से कलकत्ता चलना चाहिए। वंदे राजधानी कौन है भारत बिहार सुनिए, का? वंदे भारत हाजीपुर से लखनऊ चलना चाहिए। उधर सुनिए 22 जिले हैं जिसकी जनता की कनेक्टिविटी है, हाजीपुर वैशाली जिला, समझे। तो सबसे पहले काम राजधानी से शुरू होता है ना। सुनिए, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ने की मांग कौन किया? हम किए, न चिराग पासवान किए और न पशुपति कुमार पारस किए, न रामविलास जी किए, मालूम है। और हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक शहर होने जा रही है, कौन दिया? बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री। चिराग जी से कैसे लड़िएगा? चिराग जी से ऐसे लड़ेंगे कि वो कुछ काम नहीं किए हैं, सारा मैं फाइल बना रहा हूँ, अरे रामविलास के वो बेटा वही काफी है उनके लिए, है ना। वो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए, हम टीन के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। और रामविलास पासवान के बेटा हो चाहे बराक ओबामा का, चाहे प्रिंस का, वो अमेरिका यूएसए का जो प्रिंस है ना, उसका बेटा हो, हाजीपुर आ जाए, हरा देंगे हम, हाजीपुर से हरा दीजिएगा, हरा देंगे हम। आखिर ये बताए आपके साथ कौन कौन है? हाजीपुर का आवाम है, हाजीपुर का युवा नौजवान है। फिर मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए हाजीपुर, आपको महनार ले चलेंगे, लालगंज ले चलेंगे, राघोपुर ले चलेंगे, चिराग पासवान का फैंस फॉलोइंग बिदुपुर कैसा ले है? चलेंगे, सहदेई ले चलेंगे, ये राजा पाकड़ ले चलेंगे, महुआ ले चलेंगे, आपको इधर देसरी ले चलेंगे, हाजीपुर ले चलेंगे, लालगंज ले चलेंगे, भगवानपुर ले चलेंगे। अच्छा। और आपको बताएंगे कि कहाँ ये चिराग का फॉलोवर्स है। एलजेपीआर के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी का नाम लेकर के राजकुमार पासवान जो अपने आप को चमका रहे हैं? सुनिए, तो चिराग पासवान नीतीश कुमार जी का नाम लेकर के अपने आप को चमका रहा है। मतलब आप मान रहे हैं कि आप चमका रहे हैं उनका नाम हम लेकर क्यों चिराग का चमकाएंगे? हम उसके पिता के खिलाफ लड़े, हम उसके चाचा के खिलाफ लड़े, तो उससे बड़ा स्टेचर है ना साहब। के? लोग कह रहे हैं कि आप अपना चेहरा चमका रहे हैं चिराग को बोल सुनिए के। सुनिए, उससे औधा मेरा बड़ा है। आपका रामविलास पासवान से बड़ा नेता है चिराग पासवान। चिराग पासवान माननीय सांसद अरे है। सर, रामविलास पासवान जी से बड़ा नेता है चिराग पासवान। उनका बेटा है। वो इंटरनेशनल लीडर थे रामविलास जी, तो उनके बेटा ना है। मेरी पहचान क्या रही है? आम आदमी पार्टी के बड़ा कद्दावर नेता मैं था, और रामविलास पासवान के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा 2014 में। 19 में तीसरा स्थान वहाँ की जनता दी। मतलब तो महागठबंधन की तरफ आपका झुकाव है। महागठबंधन अगर पीठ ठोक दिया और टिकट दे दिया, तो जो रामविलास पासवान जी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम किए थे ना हाजीपुर में, तो हाजीपुर में इस बार ये अगर ये मोदी के पास चिराग है तो नीतीश कुमार जी के पास राजकुमार है, मतलब- और हाजीपुर का सांसद राजकुमार पासवान बनेगा। मतलब यही हुआ ना कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के वो हनुमान बने हुए, आप नीतीश कुमार जी का हनुमान होते हुए। ए साहब, हम हनुमान हैं, मान लिया। नीतीश कुमार जी से मांग किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। उन्होंने हाजीपुर को ये मेट्रो सिटी बनाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। बात को मान गए, हमारी बात को माना। लेकिन ये हनुमान वहाँ कितने काम किए साहब। और फिर मैं मांग कर रहा हूँ, अब नीतीश कुमार जी से नहीं, आपके चैनल के माध्यम से ये नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से मैं मांग कर रहा हूँ, मोदी साहब हमारे हाजीपुर से वंदे भारत दीजिए, जो कलकत्ता जाए, जो हाजीपुर से लखनऊ जाए। मोदी साहब हमारे हाजीपुर वैशाली जिला में एक एम्स दीजिए। मोदी साहब हमारे हाजीपुर में एक एयरपोर्ट दीजिए। मोदी साहब हमारे हाजीपुर में की जनता के लिए ये जरुआ से बेगूसराय तक 4 लाइन सड़क दीजिए। मोदी साहब हमारे हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना दीजिए। वो कब बनेगा मोदी साहब? क्या कब बनाएंगे? ये चिराग भाई, अगर आप में हो हिम्मत, पशुपति कुमार पारस जी अगर हो हिम्मत, तो लोकसभा में इस बात को रखो, तब मानेंगे कि हाजीपुर से तुम चुनाव लड़। हाजीपुर की जनता बार बार काट की हारी नहीं चढ़ेगी, ठगा नहीं जाएगा। तो हाजीपुर की जनता बार बार ठगा नहीं जाएगा। और आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी का हनुमान जीतते हैं या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हनुमान, जो कि राजकुमार पासवान अपने आप को बता रहे हैं, वो जीतते हैं। तो साथी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। अगर आप हम यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।